सिद्धार्थ जी, आपको लगता है कि चार्जशीट जो आई है या एसीबी ने जिस तरह से कल एक्शन लिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट भी तलब करती है विधायक को, दो विधायकों के इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है आम आदमी पार्टी के, ये वाकई में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और बन रहा है ग्राउंड पर। दीना जी, मुद्दा यह है कि आपके दिल्ली हरियाणा एनसीआर के जितने भी दर्शक हैं उनको सबको पता है कि एक जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका का काम साफ सफाई होता है। म्युनिसिपैलिटी का सीधा सीधा काम होता है साफ सफाई। हर जनता हर दर्शक जानता है। और दिल्ली में जो नगर पालिका है उसने साफ सफाई के बारे में कोई काम नहीं किया, शून्य काम किया। उन्होंने एक ही काम किया है कि 3 कूड़े के पहाड़ बनाए और हर घर के सामने छोटे छोटे कूड़े के ढेर बनाए। तो इस विषय को जानते हुए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा एमसीडी का जो चुनाव है, ये नगर पालिका का चुनाव है। दिल्ली का हर नागरिक जानता है कि नगर पालिका से साफ सफाई की अपेक्षा है और पिछले 15 साल में दिल्ली में साफ सफाई के नाम पे शून्य काम हुआ है। और जहां तक पैसे की बात है तो भाजपा के प्रवक्ता ये बता दें कि पिछले 8 साल में एक पैसा, एक दमड़ी भी इन्होंने केंद्र सरकार से लाई है क्या? नहीं लाई है। एमसीडी जो भी पैसा दिया गया है दिल्ली सरकार से दिया गया है और उसके बावजूद एमसीडी ने किसी भी तरह की कूड़े की साफ सफाई नहीं की है। एक ही काम एमसीडी करती है, पूरी एमसीडी दिल्ली में एक ही काम करती है। एक छोटी सी गृहिणी भी, एक घर में रहने वाली महिला भी अगर अपने घर का किचन का ठीक करने के लिए एक बोरी सीमेंट घर के बाहर लाके रखती है तो इनके पार्षद पहुंच जाते हैं उगाही करने के लिए। एमसीडी का मतलब आज उगाही करने की एक संस्था बनी हुई है, दिल्ली का हर नागरिक जानता है। और इसीलिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव हो रहा है कि कूड़े की साफ सफाई कौन करेगा और ये उगाही कैसे बंद होगी। इसके अलावा दिल्ली में आप कहीं पर भी सर्वे लेकिन सर, क्या सिर्फ कूड़े के नाम पर, क्या सिर्फ कूड़े की बातें करके आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीत जाएगी? कूड़े का तो मैनिफेस्टो में, आपके पिछले मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस थे, आपका रोड मैप था उसमें। मेरा जो मूल सवाल है, जिस तरह से अटैकिंग मोड में बीजेपी है और तमाम मुद्दों को उठा रही है, आपके पास इसका काउंटर क्या है? आप कहते हैं कि देखिए जी, हम तो पैसे, ये प्रूफ है कि पैसे लेके ही टिकटें नहीं दी जाती हैं। वो कहते हैं 90% टिकटें बिकी हैं, पहले से ही बिक चुकी हैं। तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग काउंटर आपको करना होगा ना। कल हमने एक चीज़ देखी, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि उनका जो प्रत्याशी था वही किडनैप कर लिया गया गन पॉइंट पर। दीना जी, जो भी नागरिक हैं वो जानते हैं कि चुनाव के समय हर राजनीतिक दल को अपना कोई रचनात्मक एजेंडा देना होता है। आप 24 घंटे 365 दिन केवल दूसरे को गरियाते हुए अपना चुनाव नहीं जीत सकते। आपके पास कोई रचनात्मक एजेंडा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी अपने गारंटियों के साथ आई है। भाजपा के पास कोई गारंटी नहीं है। वो एक वचन पत्र लाई है जिसको कि आपकी भी टीम काफी सारी, जहां तक जीना जी मैं जानता हूं, आप भी दिल्ली में घूम रही हैं, जहां से भी पूछिए लोगों को वचन पत्र के बारे में पूछिए तो कहते हैं भाजपा तो बोल वचन करती है, वचन पत्र वो नहीं है। तो रचनात्मक काम जब कोई करने में असमर्थ हो जाता है, उसके पास कोई रचनात्मक एजेंडा नहीं बचता है, तो वो एक ही काम करता है कि दूसरे को बुरा दिखाता है। इसके अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। और यही काम सिर्फ एमसीडी में नहीं, गुजरात में भी यही कर रहे हैं। इसका जवाब गिर जाता है तो आप लोगों को आप धमका रहे हैं।